नवाज शरीफ को 2 मजीद टीके। पहला टीका लगा लाहौर के अस्पताल में, दूसरा टीका लगा नारोवाल में और तीसरा लगा खैरपुर टामीवाली के अस्पताल में। लंदन में बैठे नवाज शरीफ के शिनाख्ती कार्ड का इंदराज नारोवाल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में हुआ। जाली एंट्री करने वाले मुल्जिमान साकिब और रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर टामीवाली में नवाज शरीफ के नाम पर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाईं। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। अशराफिया का निज़ाम बन गया। कर्ज़े, इंसाफ, तालीम सिर्फ पैसे वाले के लिए हैं। तालीम के यकसा निज़ाम की मुखालफत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो तो माशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। चार दिन में कीमतों पर चौथा इजाफा। पेट्रोल, LPG और CNG के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। 1 यूनिट पर ₹1.65 इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करना करप्शन, नाअहली और जुल्म है। आवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बिजलियां गिराई जा रही हैं। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि IMF की शराइत पर हुकूमत बिजली, गैस की कीमत में 35% इजाफा करेगी। मुनाफा पावर प्लांट चलाने वाली मल्टीनेशनल तेल कंपनीज 2 सरमाएदारों की जेब में जाएगा। सिंध हुकूमत और IG सिंध एक बार फिर आमने सामने। नया तनाज़ा वज़ीर आला के PSO फ़रूख बशीर की तरक्की ना होने पर हुआ। SSP फ़रूख बशीर और कई अफसरान की अगले ओहदे पर तरक्की ना हो सकी। वज़ीर आला को बताया गया है कि फ़रूख बशीर की तरक्की ना होने के जिम्मेदार IG सिंध हैं, जिस पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि IG सिंध को इजहार नापसंदीदगी का खत लिखा जाए। कराची एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट में किया जाने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 मिनट में किया जाने लगा। नमूना हासिल करने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा। टेस्ट के मुसद्दका होने पर सवालात उठने लगे। कराची में एक और पुलिस ऑफिसर अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकला। मकवी को अगवा करके थाने में ही रखा गया। 17 साला नौजवान को सादा लिबास अफराद घर से उठा कर ले गए। वालिदा को फोन किया कि सुरजानी थाने आ जाएं। वालिदा थाने पहुंची तो SHO नाम नेहाद गिरफ्तारी से लाइल्म निकला। इसी दौरान अगवाकार का फोन आ गया। SHO ने खातून को आने वाला फोन खुद रिसीव किया। रिक्शा ड्राइवर बनकर पता पूछा। अगवाकारों ने कहा कि थाने की छत पर आ जाएं। SHO छत पर पहुंचे तो मकवी और सब इंस्पेक्टर अपने 3 साथियों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अफजल समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करवा ली गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी। सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स डूब गए। 2 की लाशें निकाली गई, तीसरे को बचा लिया गया। हालत तशवीशनाक। मौके पर सैनिटरी वर्कर्स और लवाहिकीन का एहतजाज। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 सुपरवाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसेस का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। अब इलेक्शन में धोखा देने वालों का हिसाब देना होगा। कोर्ट मिल्टन में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज का कहना था कि 2023 में अवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देंगे। राजनपुर और जनूबी पंजाब के अवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है।
कराची में 20 करोड़ की डकैती का केस, मुलजिम पकड़े गए, पैसे हाथ न आए। पुलिस अब तक 4.25 करोड़ रुपए ही रिकवर कर सकी। पेशावर में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को तहवील में लेने के लिए कराची की पुलिस वहां पहुंच गई। तीनों मुलजिमान को गुज़श्ता रोज पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। कराची पुलिस मजमूई तौर पर मुलजिमान के 13 सहूलतकारों से 3 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, जिन दहशतगर्दों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनसे बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का फैसला ये है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे, पाकिस्तान के आईन और कानून पर यकीन लाएंगे, उनसे बात हो सकती है। अमारात इस्लामी की सिक्योरिटी फोर्सेस का काबुल के ज़िला में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, 3 जंगजू हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इससे पहले काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब बम धमाके में 5 शहरी जम बहक हुए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं आपको काबुल के शुमाली इलाके बोस्तान से, जहां पर कर कार खैर में ये दाइश के हाइड आउट पर तालिबान ने हमला किया। क्या स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाई है? क्यों पाबंदी लगाई है? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को तलब कर लिया। अदालत की गैर कानूनी डिजिटल करेंसी में कारोबार करने वाली प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मीडिया क़वानीन और मीडिया मसाइल पर इजलास। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने खिताब में कहा कि 12,000 मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। सिंध में 50 से 60 सहाफ़ियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। PFUJ नवंबर के पहले हफ्ते में तारीखी मरहला रकम करने जा रही है। कोयटा से लॉन्ग मार्च सिंध पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़त की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करते हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ का किरदार अदा कर रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मज़ीद तफ्तीश के लिए 7 अक्टूबर तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर सलमान खान रात गए शाहरुख खान के घर पहुंचे। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया की अहम शख्सियात के नाम भी शामिल। उर्दन के शाह अब्दुल्ला $10 करोड़ की जायदाद के मालिक निकले। वकला का कहना है कि जायदादें ज़ाती पैसे से खरीदी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने लंदन में 67 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी। 3,12,000 पाउंड स्टैम्प ड्यूटी अदा न की। तर्जुमान का जायदाद कानूनी तौर पर खरीदने का दावा। मोनाको अपार्टमेंट्स की मालिकन के साथ रूसी सदर पुतिन के मुबैना ताल्लुकात निकल आए। पुतिन का बराह रास्त नाम नहीं। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म की फ्रांस में $22 मिलियन की जायदाद निकली। कतर के हुक्मरानों, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के सदूर, लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी शामिल। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। गुलकारा शकीरा के भी ऑफशोर असासे सामने आ गए। गुस्ताखाना खाके बनाने वाला 75 साला स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स कार हादसे में हलाक हो गया। लार्स विल्क्स की गाड़ी स्वीडन के जनूबी इलाके में एक ट्रक से टकरा गई। इसने 2007 में गुस्ताखाना खाके बनाए थे, जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया और कार्टूनिस्ट को फांसी देने का मुतालबा किया था। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे। पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। ICC ने टिकट्स की फरोख्त का आगाज इतवार की शाम किया। पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में 70% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वसीम खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश के लिए इब्तदाई मशावरत शुरू। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इत्तेफाक किया कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव को नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तजर्बा होना चाहिए। नए CEO का इंतखाब पाकिस्तान से ही किया जाएगा। इम्कान है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव को तमाम मरात मैसर ना हो जो साबिका CEO को थी।
खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग का आगाज। इफ्तिताही मैच में कोहाट ईगल ने हजारा वॉरियर्स को 6-4 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मालाकन टाइगर्स ने बन्नू पैंथर्स को 3-0 से हरा दिया। लीग के मैच 8 अक्टूबर से जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। टीम मैनेजर का कहना है कि शायकीन फुटबॉल अगले 60 बरस तक गोल याद रखेंगे। रोनाल्डो और मेसी की तरह मोहम्मद सलाह भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। और मसूद राना की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। मारूफ गुलूकार को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।